हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरिगेशन, यानी कि सिंचाई कैसे की जाती है, किस तरीके से इंडिया में सिंचाई का सिस्टम है, इरिगेशन का सिस्टम है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इरिगेशन। इसके अलावा आई विल डिस्कस अबाउट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सभी मैं डिटेल में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग इन विच वी यूज सम biological agents to improve the crop production। क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। द फार्मिंग इन विच वी यूज बायोलॉजिकल agents to increase crop production। बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। किसका? बायोलॉजिकल एजेंट्स का। सो इफ यू यूज बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर आप बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, दैट यू कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इनसे किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which acts as biofertilizers। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से हैं? दीज बायो फर्टिलाइजर्स और दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इन सभी का इस्तेमाल होता है, राइट। ये बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ सॉइल। ये सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये जो है इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द सॉइल इन बायो फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होता है। इसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो। What are the major significance of organic farming? ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके जो सिग्निफिकेंस है, इसके जो मेजर सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, इट रिप्लेसेस द, ये क्या करता है? इसका जो मेजर सिग्निफिकेंस है, ये रिप्लेस कर देता है, इट रिप्लेसेस द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करने का काम करता है। रिप्लेसेस केमिकल फर्टिलाइजर्स। राइट। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके बैड इंपैक्ट होते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं
एंड शो बैड इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। बैड इम्पैक्ट शो करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट शो करते हैं, उनको रिप्लेस करने में इन बायो कंट्रोल एजेंट्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इन बायो फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करते हैं। इनका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता। सो देयर इज नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ ओनली इंक्रीज fertility of soil, fertility of soil, and even these biofertilizers maintain the biological properties of soil. सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी ये मेंटेन रखने का काम करते हैं। So you must understand about all this also, about this also. तो ये सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने का भी रोल प्ले करते हैं। So these are the major significance of organic farming। इसलिए साइंटिस्ट जो है फार्मर्स को हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सजेस्ट करता है, जिससे कि इसका कोई हमारे एनवायरनमेंट पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। सॉइल की फर्टिलिटी पावर लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया तरीके का फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। इससे क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, साथ के साथ हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, इरिगेशन। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इरिगेशन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट इज irrigation। I am going to discuss about another topic that is irrigation। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी कि टू प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट्स। This is called irrigation। Providing water to the plant। And water is very essential for the healthy growth of plants। Water is very essential for the हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए पानी बहुत जरूरी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो पानी जो वाटर के जो प्रोवाइड करने का तरीका है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। यहां पे अगर मैं बात करूं इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इसकी बात करूं इंडिया की, इंडिया में राइट फॉर द इरिगेशन पीपल आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। इन इंडिया फॉर इरिगेशन पीपल आर मेनली डिपेंडेंट ऑन, पीपल और द फार्मर्स आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। इंडिया में मैक्सिमम जो इरिगेशन किया जाता है, मेनली जो डिपेंड है इंडिया में फार्मर्स जो है वो रेन वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रेन वाटर यानी कि मॉनसून विल नॉट कम और रेन वाटर नहीं मिल paएगा, तो ऐसे केस में एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन may be adversely affect due to lacking of monsoon
ठीक है। मॉनसून की कमी की वजह से, अगर मॉनसून नहीं आता है टाइम पे, तो उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में बी एडवर्सली इफेक्ट, उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। इसलिए वी नीड ऑलवेज सम अदर अल्टरनेट रिसोर्सेज फॉर द इरिगेशन। अगर हम सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं और मॉनसून कभी नहीं आता है, तो उससे हमारा जो है क्रॉप प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, राइट। इसलिए हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी होने चाहिए, ठीक है। यू नो, मेनली, राइट, in such condition if there is only one source of irrigation, that is rain water, और अगर रेन वाटर के सोर्स पे डिपेंड करते हैं फार्मर्स ऐसी जगह पे जहाँ की सॉइल जो होती है सैंडी सॉइल होती है, तो सैंडी सॉइल केस में, राइट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती सैंड में, तो वाटर होल्ड नहीं हो पाता है। ऐसे केस में ड्रॉट, सूखा पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन के लिए हमारे पास जो अदर मेथड्स हैं, जैसे कि हमारे पास है, अगर मैं बात करूं वेल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, वेल्स की, तो वेल्स यानी कि जिनको आप कुएं भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वेल्स का इस्तेमाल भी सिंचाई के तौर पे किया जाता है। वेल्स से हम क्या करते हैं, अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स से हम ग्राउंड वाटर को लिफ्टेड करते हैं, और ग्राउंड वाटर को लिफ्टेड करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है प्लांट्स को, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो अनदर मेथड ऑफ इरिगेशन इज वेल्स। वेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्स आर देयर? वेल्स दो टाइप के होते हैं। डग वेल, डग वेल का मतलब जो जमीन में एक गड्ढा हम खोद देते हैं गहराई में, तो वहां पे, ठीक है। या फिर ट्यूब वेल का भी इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के तौर पे। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वेल्स का। ये जो वेल्स होते हैं, इनका जो सोर्स है, इसमें जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जमीन से निकलने वाला पानी। जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ऑलवेज ग्राउंड वाटर, ठीक है। और इन वेल्स का इस्तेमाल ऑल्सो यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज, ऑल्सो यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी लिफ्टेड द ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ठीक है। लिफ्टेड अप द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को लिफ्ट किया जाता है, राइट। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मोटर्स लगा दी जाती हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर को लिफ्ट अप किया जाता है, खासकर ट्यूबवेल में, और प्लांट्स को वो वाटर जो है एज ए सोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद देखिए कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम ऑल्सो यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज। कैनाल सिस्टम, the canal system that is also used for irrigation purpose, that is also used for irrigation purpose के लिए कैनाल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम में क्या होता है, जो कैनाल्स होती हैं ऑलवेज डिवाइड इनटू दी branches, and these canals reach to the fields of farming, reach to the fields of farmers and helps in irrigation, irrigation में help करते हैं।
You must understand about this. And there are several branches of these canals, right? And canals के जो मेन रिजर्वोयर होते हैं, ये जो मेन रिजर्वोयर होते हैं, कैनाल्स जो काटी जाती हैं, रिजर्वोयर्स जो होते हैं कैनाल्स के, ये होती हैं मेनली रिवर्स. रिवर्स आर द मेन रिजर्वोयर और द मेन सोर्स ऑफ द कैनाल सिस्टम. और ये जो कैनाल सिस्टम है डिवाइडेड इनटू द सेवरल ब्रांचेस. ये सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और राइट फार्मर फील्ड तक ये पहुंचते हैं और वहां जाके राइट इनका इस्तेमाल किया जाता है. वहां पे जाके ये सिंचाई में हेल्प करती है. इसके अलावा अनदर सोर्स ऑफ इरिगेशन इज रिवर. अनदर सोर्स ऑफ इरिगेशन इज रिवर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. रिवर्स का डायरेक्टली इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, राइट. इसके लिए रिवर्स का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक. अनदर सोर्स इज रिवर्स लिफ्ट सिस्टम. नेक्स्ट इज रिवर्स लिफ्ट सिस्टम. देखिए, अगर रिवर्स लिफ्ट सिस्टम की बात करें तो यहां पे क्या किया जाता है कि वाटर डायरेक्टली ड्रेन फ्रॉम रिवर, राइट. वाटर को डायरेक्टली ड्रेन किया जाता है रिवर से एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्रॉप फील्ड्स. वाटर डायरेक्टली ड्रेन फ्रॉम rivers and introduced into क्रॉप फील्ड्स और उसको डायरेक्टली क्रॉप फील्ड्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है. दिस इज कॉल्ड रिवर लिफ्ट सिस्टम. इसके अलावा यहाँ पे टैंक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. वी ऑल्सो यूज टैंक्स. टैंक्स में जनरली वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर दी टैंक्स बनाए जाते हैं मेनली स्टोर दी रेन वाटर एंड व्हेन वी नीड ऑफ इरिगेशन देन वी यूज सच वाटर. और इस वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है. टैंक्स जो होते हैं मेनली डेवलप टू स्टोर रेन वाटर and this rain water later used for the irrigation purpose. irrigation purpose के लिए बाद में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. So these are some sources of irrigation जिनका पानी इस्तेमाल करके, जिनका वाटर इस्तेमाल करके हम इरिगेशन में हेल्प करते हैं. प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है एंड दैट इरिगेशन के लिए पानी ज़रूरी है और पानी के यहाँ पे खेतों तक पहुँचाने के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं. इंडिया में मेनली जो इरिगेशन होता है वो रेन वाटर की वजह से होता है, लेकिन वी मस्ट हैव सम अल्टरनेट ऑप्शंस फॉर द इरिगेशन, राइट, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट इरिगेशन, राइट. इसके बाद माय अनदर टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन. अबाउट क्रॉप रोटेशन दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक